प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको खुशियों और आनंद से भरेगा। अनेक प्रकार की जीवन की चिंताओं के कारण, परेशानियों के कारण, दुखों के कारण, बीमारियों के कारण आज लोगों के जीवन से वो आनंद और वो खुशी, वो हंसी मानो गायब हो गई है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में उदासी का, निराशा का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके चेहरे पर 24 घंटे उदासी और निराशा छाई हुई है। उनकी बातों से, उनके चलने से, उनके बैठने से हमेशा केवल नेगेटिविटी और निराशा और उदासी छलक रही है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा है, यदि आपके परिवार में कुछ ऐसा है, तो परमेश्वर आपके परिवार को, आपके जीवन को आनंद से और खुशियों से भर देगा। चाहे परिवार का माहौल ऐसा हो जो निराशा भरा हो, वो आनंद, वो खुशी मानो परिवार से चली गई है, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपका परमेश्वर फिर से आपको, आपके परिवार को आनंद और खुशियों से भरेगा। हम लोग पढ़ते हैं फिलिपियों की किताब, उसका 4 अध्याय और 4 पद कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। यह आप और मुझ पर निर्भर है, परिस्थितियों पर नहीं। परिस्थितियों के कारण आपको आनंदित और खुशी नहीं होना है, बल्कि आपको आनंदित और खुश हमेशा रहना है। हमेशा खुशी का जीवन, हमेशा आनंद भरा जीवन व्यतीत करना है। परिस्थितियां तो विपरीत रहेंगी। कहावत भी है, दुख और सुख आते जाते रहते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि प्रभु में यदि तुम मसीह में हो तो सदा आनंदित रहना सीखो। सदा आनंदित रहो, क्योंकि आपके पास एक आशा है, आपके पास एक उम्मीद है, प्रभु यीशु मसीह। आज चाहे स्ट्रगल है, लेकिन आने वाला दिन आपके लिए खुशियों भरा है, इसलिए आपको सदा आनंदित रहना है। पौलुस कहते हैं, मैं फिर कहता हूं तुमसे कि आनंदित रहो। दुखी, निराश, चिंतित, परेशान मत रहो, आनंदित रहो। और आप जानते हैं, आनंदित रहना, खुश रहना, हंसना एक दवाई के समान ना हमारे शरीर के लिए काम करता है, हमारे जीवन के लिए काम करता है। आपने देखा होगा, जो दुखी बैठे रहते हैं, निराश रहते हैं, उनके जीवन में आनंद नहीं रहता, वो खुश नहीं रहते, वो धीरे धीरे अपने आप को बीमार करने लगते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को समाज से अलग कर देते हैं। कोई उनके पास जाना पसंद नहीं करता, कोई उनसे बातचीत करना पसंद नहीं करता। लेकिन यदि आप आनंदित हैं, आप खुश हैं, आपके चेहरे पर हंसी है हर समय में, तो हर कोई आपसे मिलना चाहेगा, आपसे बातचीत करना चाहेगा। आपका शरीर, आप आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से बलवंत होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे। इसी प्रकार से नहम्याह भी कहते हैं, नहम्याह की किताब यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे और उसका 8 अध्याय और उसका 10 पद यदि आप पढ़ेंगे, तो यहां पर लिखा है, जब नहम्याह ने और बाकी लोगों ने व्यवस्था को पढ़ा, परमेश्वर के वचनों को सुना, तब नहम्याह कुछ इस प्रकार कहता है कि फिर उसने उससे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन तैयार करो, मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है उनके पास बैना भेजो, और क्योंकि आज के दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आज तुमने परमेश्वर के वचनों को सुना है, तुम उदास मत रहो। अच्छा अच्छा भोजन बनाओ, चिकना चिकना भोजन बनाओ, स्वादिष्ट भोजन बनाओ, उसे खाओ, आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ, आनंदित रहो, उदास मत रहो। जबकि यहां पर कुछ इस प्रकार से, वो जब इन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो इन्हें रियलाइज हुआ कि हम लोग तो गलत हैं। इसलिए ये लोग रोने लगे कि हमने परमेश्वर के विरोध में गलत काम किए हैं। कि उसके बावजूद नहम्याह और बाकी लोग उन्हें समझाते हैं लोगों को कि नहीं, आज का दिन परमेश्वर के लिए पवित्र दिन है, तुमने परमेश्वर के वचनों को आज सुना है, इसलिए तुम आनंदित हो जाओ, खुश हो जाओ, चिकना चिकना भोजन बनाओ, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाओ और उसे खाओ और आनंदित रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है।
आसाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, परिस्थिति चाहे कैसी भी है, लेकिन परमेश्वर के कारण आप आनंदित हों। और वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर वास्तव में आपको उन सब परिस्थितियों से बाहर निकालेगा और आप आनंदित और खुशी से भर जाओगे। हबक्कुक भी इस बात को कहता है। हबक्कुक की किताब यदि आप पढ़ेंगे और उसका 3 अध्याय और 17, 18 और 19 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर हबक्कुक कहता है कि चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे मैं दुख से होकर गुजरूं, चाहे कुछ भी न रहे, पेड़ों पर फल ना हो, जल के स्रोतों से पानी ना हो, जमीन से अन्न ना उपजे, लेकिन तब भी 18 पद में लिखता है कि तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। चाहे मेरे जीवन में कितनी भी विपरीत समय क्यों न चल रहा हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे मेरे पास कुछ ना हो, एक दाना अनाज ना हो, मेरे पास पीने के लिए पानी ना हो मेरे पास, उसके बावजूद मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। क्यों? कि मेरे पास एक आशा है, मेरे पास एक उम्मीद है, आज नहीं तो कल मेरा परमेश्वर इस परिस्थिति से मुझे बाहर निकालेगा, इसलिए मैं आनंदित रहूंगा। मैं निराश दुखी नहीं होऊंगा, मैं उदास नहीं होऊंगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आसाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी है, लेकिन आनंदित रहें, खुश रहें, हंसते रहें, अपने अंदर उस जॉय को, उस आनंद को लेकर के आए। सो मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हम 22 अक्टूबर को देहरादून आ रहे हैं एक मीटिंग के लिए। यदि आप हमारे साथ में इस मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा विश्वास है इस मीटिंग में आप अद्भुत आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखेंगे, बीमारों को चंगा होते हुए देखेंगे, अपने विश्वास को बढ़ते हुए देखेंगे, अपने जीवन में काम होते हुए देखेंगे। इसलिए जरूर से हमारे साथ इस मीटिंग में शामिल होएं। प्रभु आपको इस मीटिंग के द्वारा बहुत बहुत आशीष देंगे। जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है। मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से बोल रही हूँ। मेरी 2 गवाही है। पहला, मेरी सर्जरी होने से पहले मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल करी ताकि मेरी सर्जरी अच्छी तरह से हो, और सब कुछ अच्छा होने के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी गवाही यह है कि मेरी रिलेटिव में एक बहन जो कई सालों से मिर्गी बीमार होने की वजह से वह हार्ट दवाई लेती थी, इसलिए डॉक्टर ने बताया कि वह कभी बेबी कंसीव नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं कि वह बेबी कंसीव कर सकती है। फिर भी वह एक बेबी कंसीव करी, पर वह 3 महीने के बाद उनका मिसकैरेज हो गया। जब वह दूसरा बेबी कंसीव करी, कुछ महीने के बाद उन्हें कुछ प्रॉब्लम आया और उन्हें पता चला कि बेबी को कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने तुरंत प्रेयर सेंटर में कॉल करी। एक सिस्टर ने उनके लिए प्रार्थना किया और उनकी प्रार्थना को मैं रिसीव करी, और वो सब कुछ दूसरे दिन जब उन्हें अल्ट्रासाउंड किया गया तो सब कुछ नॉर्मल था, और प्रभु ने उन्हें एक बेबी से ब्लेस्ड किया और उनकी मिर्गी बीमार से भी उन्हें छुटकारा दिया। इसलिए प्रभु यीशु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। पीके मसीह और अमृता सिस्टर और उनके परिवार को प्रभु ब्लेस्ड करे और उनके मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम में आप सबका स्वागत करते हैं और मैं आशा करती हूं कि आपने गवाही को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे जीवन के आधार प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने दिन भर में प्रभु हम सबको संभाला प्रभु। ये सुंदर शाम प्रभु, और इस सुंदर शाम में ये सुंदर फेलोशिप प्रभु तूने दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद। जितने भी लोगों ने प्रभु अपने मन को इस फेलोशिप के लिए तैयार किया, इस फेलोशिप का हिस्सा अपने आप को बनाया खुदावन, हम धन्यवाद करते कि तेरा पवित्र आत्मा उन्हें लीड करे प्रभु। तेरी आनंद, तेरी शांति और प्रभु तेरे अद्भुत कार्य परमेश्वर आज इन भाई बहनों के जीवन में हो प्रभु। हर एक जन प्रभु इंटरनली पर्सनली प्रभु तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सके प्रभु। धन्यवादी है कि दिन भर में तूने सुरक्षित रखा। धन्यवादी है प्रभु हमारे जीवनों के लिए। धन्यवाद तेरे उस आनंद के लिए, तेरे उस सपोर्ट के लिए, तेरे उस फेवर के लिए प्रभु, तेरे उस प्रोटेक्शन के लिए प्रभु जी, तेरे उन बड़े बड़े कामों के लिए खुदावन जो तूने आज के दिन अपने लोगों के जीवन में, अपनी पवित्र प्रजा के जीवन में किया है, उनके बच्चों के लाइफ में, उनके
फैमिली के लाइफ में परमेश्वर, हर एक जन के जीवन में प्रभु कुछ ना कुछ कार्य प्रभु तूने किए हैं पिता। और मैं धन्यवादी हूँ प्रभु, यदि कोई भी कार्य किसी के भी जीवन में नहीं हुआ है, परंतु प्रभु धन्यवाद का विषय यह है कि हम जीवित रहकर प्रभु तेरी संगति का हिस्सा बन पाए हैं। प्रभु धन्यवाद करते हर बात के लिए परमेश्वर, जो कुछ भी तूने हमारे जीवनों में किया है और जो कुछ भी तूने हमें दिया है उनके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता तूने परिवार दिया है पिता, तूने हस्बैंड वाइफ दिया है प्रभु, तूने बच्चे दिए हैं, तूने माता पिता दिए हैं प्रभु, तूने सास ससुर दिए हैं प्रभु, तूने जो कुछ भी प्रभु फैमिली में दिया है प्रभु, उस बात के लिए हर एक हृदय आज धन्यवाद से भरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु आज दिन भर में प्रभु जाने अनजाने में कोई भी ऐसा काम जो आपकी नज़र में गलत है, आपकी दृष्टि में प्रभु वो अपराध है प्रभु, मेरे खुदावन आपके लोगों से यदि कोई भी गलती हुई है प्रभु, इस समय प्रभु हर एक जन अपनी गलतियों को आपके आगे मान रहा है। हाँ प्रभु, जब उन्होंने झूठ बोला, हाँ प्रभु जब आज किसी के नुकसान उनके द्वारा हो गया, या फिर प्रभु कोई भी गलत कार्य उनके जीवन में हो गया प्रभु, उनके मन में परमेश्वर इस बात के लिए परमेश्वर पिता बहुत ज़्यादा वो पछता रहे प्रभु, पश्चाताप कर रहे खुदावन, परंतु धन्यवाद प्रभु तेरे उस अद्भुत हृदय के लिए जिसमें प्रभु हमेशा आपके लोगों के लिए दया है प्रभु, चाहे उसने कितने भी गुनाह किए हो पिता, परंतु तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप फेथफुल हैं, आप परमेश्वर पिता प्रभु जी राइचस है परमेश्वर पिता, आप धर्मी है प्रभु, और आप धार्मिकता को प्रभु अपने लोगों पर प्रकट करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु आप इस समय मौका दे कि हर एक जन अपनी गलतियों से फिरे और सही मार्ग पर चले प्रभु, और उनका जीवन प्रभु सही मार्ग पर चलकर प्रभु उनके लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु आशीष का कारण होने पाए पिता। विशेषकर धन्यवादी है सुंदर खूबसूरत वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। ये वचन आपके लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आए प्रभु, बदलाव को, एक बड़ी बात को प्रभु आपके लोगों के जीवन में ये वचन करे, क्योंकि आपका वचन ही सामर्थ है पिता, आपका वचन ही पावर है, आपका वचन आप स्वयं है परमेश्वर, जो स्वयं लोगों के जीवन में आकर आप कार्य करते हैं पिता। यदि आज आपके लोगों के जीवन में सैडनेस है परमेश्वर, निराशा है, दुख है, कोई भी उदासी है प्रभु, उनके चेहरे पर, उनके जीवन में और परिवारों में उदासी छाई हुई है प्रभु, किसी भी कारण में मेरे खुदावन, कोई भी ऐसा रीजन है प्रभु जिसके कारण प्रभु परिवार में प्रभु उदासी है, निराशा है, दुख है, आंसुओं को बहारे प्रभु, परंतु तेरा वचन आज आपके लोगों को, आपकी पवित्र प्रजा को इस बात के लिए मोटिवेट करता है, इस बात के लिए उत्साहित करता है कि सदा आनंदित रहो मेरे खुदावन। यदि आज दुष्ट ने प्रभु इनके जीवन के आनंद को चुराया है, इनके फैमिली के आनंद को चुराया है प्रभु, इनके पर्सनल आनंद को चुराया है प्रभु, तो खुदावन मैं यीशु नासरी के नाम से उस दुष्ट को और उसके कार्यों को, उन थॉट्स को, उन रीजंस को यीशु नासरी के नाम से कमांड करती हूँ, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। यदि वो कर्जा है, यदि कोई भी प्रॉब्लम्स है, यदि वो लड़ाई झगड़े, यदि वो एडिक्शन है, यदि प्रभु वो गलत बुरी बातें हैं प्रभु, या फिर बुरी अभिलाषा है प्रभु, या फिर कोई गलत स्वभाव है खुदावन, यदि ये बातें प्रभु आपके लोगों के जीवन के आनंद को चुरा रही है प्रभु, तो इसी वक्त में इन सारी बातों को जो आपके लोगों के जीवन में पाई जाती हैं, यदि वो दुष्ट की ओर से, यदि उनके स्वभाव के द्वारा, यदि उनके आचार व्यवहार के द्वारा, या फिर परिवार में किसी व्यक्ति के द्वारा ये बातें प्रभु आपके लोगों के लाइफ में आ रही हैं प्रभु, आई कमेंड दैट थिंग्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं उन सारी बातों को, वो बातें जो आपके लोगों के जीवन में पाई जाती हैं, जो उन्हें निराश कर रही है, दुख दे रही है, सैडनेस की ओर लेकर जा रही है, डिप्रेशन की ओर लेकर जा रही है, निराशा और दुखों की ओर लेकर जा रही है, यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। हर प्रकार का दुख, हर प्रकार की सैडनेस, हर प्रकार की उदासी आज यीशु के नाम से इनके परिवारों से, इनके बच्चों की लाइफ से, इनके पर्सनल लाइफ से निकल कर चली जाए यीशु के नाम से प्रभु। यदि इन्होंने किसी को खोया है, या फिर अपने बिजनेस में नुकसान को देखा है, यदि प्रभु उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट किया परंतु सफलता नहीं पाई, या फिर प्रभु हर तरफ से दरवाजे बंद है प्रभु, या फिर कर्जा बहुत ज्यादा है प्रभु, या फिर परमेश्वर कोई संतान नहीं पिता, या फिर परमेश्वर प्रभु कोई भी अच्छा लाइफ पार्टनर इन्हें नहीं मिल पा रहा प्रभु, आज दुख का बहुत सारे जो रीजन इनके जीवन में खुदा तेरी दृष्टि तेरे लोगों पर लगी है खुदावन, और सच में मेरे प्रभु इनका आनंद प्रभु जी सदा बना रहे प्रभु। इन सारी बातों का उपाय तेरी ओर से हो, और इन बातों को मैं यीशु के नाम से दूर करती हूं प्रभु। बेस्ट लाइफ पार्टनर, संतान की आशीष प्रभु, अच्छे जॉब की आशीष, एक अच्छा दरवाजा आप इनके लिए खोलें प्रभु। आज वो अद्भुत कार्य प्रभु आपके लोगों की लाइफ में करे प्रभु, जिससे प्रभु ये स्ट्रगल कर रहे, सफर कर रहे हैं प्रभु जी, और इनकी सफरिंग प्रभु जब बहुत ज्यादा ओवर इनके लिए हो गई है खुदावन, ऐसे समय में खुदावन
खुदावन आपकी शांति, आपका आनंद, आपका स्ट्रेंथ, आपका पावर प्रभु इनके जीवन में आए प्रभु, ताकि उत्साहित हों। पवित्र आत्मा इन्हें लीड करे, इंटरनल पीस दे, इंटरनल हैप्पीनेस, आपका जॉय प्रभु इनके जीवन का हिस्सा बन जाए परमेश्वर। मेरे खुदा आज से प्रभु तेरे लोग सदा आनंदित अपने जीवन में, फैमिली में, इनके बच्चे, इनका घराना खुदा उस सदा के आनंद को अपने जीवन में रिसीव कर सके फादर लॉर्ड। धन्यवाद पिता। यदि प्रभु निराश और उदासी होने का कारण प्रभु कि परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है प्रभु, या फिर परमेश्वर ये खुद किसी गंभीर रोग में है खुदा, यीशु मसीह के नाम से हर एक गंभीर रोग, हर एक बीमारी, हर एक चोट, हर एक घाव, हर प्रकार की अंदरूनी अंगों में जो बीमारियां हैं खुदा, यीशु नासरी के नाम से मैं हर एक बीमारी को श्रापित करती हूँ। इसी वक्त उन बीमारी को डांटती हूँ, आज्ञा देती हूं इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। आई कमांड यू गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से बीमारी, एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी यीशु के नाम से मैं तुम्हें कमांड करती हूं, इन छोटे बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, मेंटली बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हड्डियों के रोग, मांसपेशियों की समस्या, सफेद दाग की प्रॉब्लम, हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम से। हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, लंग्स प्रॉब्लम गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक जगह जो घाव बने वो घाव सूख जाएं यीशु के नाम से। इनके कान खुल जाएं, ये चलने फिरने लगे, ये बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे यीशु के नाम से। यदि शरीर में गांठें हैं, रसोलियां हैं, यीशु के नाम से प्रभु इसी वक्त आप इन्हें आजाद करें। वो रसोलियां नष्ट हो जाए, गांठें नष्ट हो जाए, स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो जाए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु सर से लेकर पैरों तक तूने प्रभु इनके घाव, इनकी चोट, इनकी बीमारी को दूर किया और बदले में प्रभु तूने इन्हें पूर्ण चंगाई दी है प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दिया है। थैंक यू फादर। आज रात में बुरा सपना, नेगेटिव थॉट्स, हर एक गलत विचार, नींद आने की समस्या चली जाओ यीशु के नाम से। प्रभु आपके लोग निश्चिंत होकर सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें। और हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से भेजे गए हैं खुदा, हर एक व्यक्ति की सुधि ले पिता और इनके जीवन में कार्य कर। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने कार्य किया। थैंक यू जीसस। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें, जितने लोग निरंतर हमारे साथ प्रार्थनाओं में शामिल हैं उन्हें नामों नाम आशीष दें, और खुदा हर एक जन को बढ़ोतरी दें प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। आप लगातार ऐसे ही प्रार्थनाओं में शामिल हों, जिनको देखकर आपको लगता है कि उन्हें प्रभु की ज़रूरत है। इस वीडियोस को ज़रूर उनके साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी प्रभु में आनंदित हों और प्रभु में उनका जीवन बढ़ता जाए। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।